तो आज हम बात करेंगे शादी की सही उम्र क्या होती है। तो देखिए, शादी के मैं बताऊं तो शादी कोई आइडियल एज होती नहीं है। जल्दी शादी करते हैं उसमें कुछ फ़ायदे नुकसान है, और लेट शादी करते हैं उसमें कुछ फ़ायदे नुकसान है। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जो अर्ली शादी करते हैं, अर्ली 20 जो शादी होती है, उसमें के फ़ायदे क्या हैं। तो उसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि इस उम्र में बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होती है, फर्टिलाइज़र ज़्यादा होती है, फर्टिलाइजिंग। और दूसरी बात कि जब अपनी पार्टनर के साथ हमारी थॉट प्रोसेस मैचिंग होती है ज़्यादा, क्योंकि हम एक एज के होते हैं, तो हमारी थॉट प्रोसेस ज़्यादा एक्टिव होती है, मतलब मैचिंग हो जाती है। और एक रहता है कि अपने पार्टनर के साथ मिल के ग्रो करने का एक अलग ही रहता है कि हम साथ में कोई भी अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है या फिर कोई भी जॉब करनी, तो साथ में एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए भी आप कर सकते हैं। और दूसरी फ़ायदा बताओ, सबसे बड़ी फ़ायदा बता रहा हूँ हम लोग को मैं, कि जो जो काफ़ी बच्चे आज के समय में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से, तो अगर शादी कर लेंगे तो ये सबसे झंझट ही ख़त्म। डिप्रेशन में जाते हैं ब्रेकअप के बाद, तो ये सबका ख़त्म हो जाता है। तो एक फ़ायदा है। और दूसरी फ़ायदा ये है कि अगर अर्ली 20 में शादी कर लेते हैं, तो जो बच्चे होंगे तो उसके बड़े होते हुए उनके पेरेंट्स कभी बूढ़े नहीं होंगे, थोड़े यंग ही रहेंगे। तो ये फ़ायदे होते हैं। और लेट से शादी करने वाले देखते हैं, लेट मतलब 30-40, मतलब लेट से और भी लेट शादी होते हैं, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि लगभग 30 के एज के बाद 28-30 में ये शादी करने के फ़ायदे नुकसान। तो देखिए, उसमें क्या होता है ना, थोड़ी सी मेंटल थॉट स्टेबल होती है कि हमारे लिए वो करेगी, ये नहीं करेगी, तू ये कर, हमारे लिए नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो ये सब थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहती है। और सबसे पहली बात क्या होती है कि हम करियर से स्टेबल होते हैं, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई रहती है। और अर्ली 20 में क्या है ना, काफ़ी लोग तो करियर ही सेटल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते ही रहते हैं। किसी का 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन तो मिनिमम लोगों का, शायद कुछ लोग का हो पाता होगा। 30 के फ़ायदे क्या है, 30 में हमारी करियर रिलेटेड बात हो जाती है, करियर से कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई सेट स्टेबल हो गए रहते हैं। और दूसरी बात कि हमारी थॉट भी स्टेबल हो गई रहती है, तो किसी पार्टनर से हम बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि ये करे वो करे। तो या दूसरी बात कि 30 की उम्र में आपको शादी के लिए पार्टनर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि मिलता है, मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या होती है, जब तो सब 20, 23, 25, 20 तक कर लिए जाते हैं, सब सेट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, तो आपके लिए थोड़ी बचे रहेंगे। तो बहुत कम ही लोग उतने तक बचे रहते हैं। और देखिए, और इसमें दो बात, अब शादी करनी कब चाहिए। अभी तो आता है नहीं कि अब फायदे नुकसान हो गए, लेकिन शादी करनी कब चाहिए। तो शादी देखिए, आपकी मर्जी, आपका प्लानिंग क्या है आप शादी करने का। जैसे कोई बच्चा तैयारी करना चाहे, पढ़ाई करना है, तो उसको 20 के उम्र शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कोई अच्छा से हायर लेवल की स्टडी करना चाहता है, PhD करना चाहता है, UPSC की तैयारी वगैरह करना चाहता है, तो वो शादी कर लेगा तो शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और ये बात मतलब मुझे किसी बुजुर्ग ने बहुत ही ध्यान से बोला था कि मैं जैसे मैं पढ़ते रहता था, तो मुझे बोलता था कि देखो बेटा, जो भी है, बोले थे कि जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगा ना, शादी मत करना, क्योंकि ध्यान भटक जाती है। अभी कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अनुसार तो नहीं करनी चाहिए जब तक अपनी करियर से ध्यान ना हट जाता है, बोले वो। और दूसरी बात, 30 की उम्र शादी करने में नुकसान क्या है, जब 30 में शादी करेंगे तो आपके जो बच्चे होंगे वो बड़े होंगे, जब तक आप बहुत बूढ़े हो जाएंगे, तो ये नुकसान है। और उस टाइम पे थोड़े से, मतलब बोल रहे हैं ना, पुराना होना मतलब एक अलग हो जाता है ना, जिससे एक बार आप एक्टिव नहीं रहेंगे, उतना आपका शरीर में एनर्जी नहीं हो पाएगी, तो ये थोड़ी नुकसान है। और अगर आप शादी के लिए सही एज बोले तो हर एज सही है, वो आपके अनुसार होती है कि आप क्या प्लानिंग करते हैं। आप अगर पढ़ाई करते हैं और अपना करें, आपकी पक्ष तो यही है कि आप सिंगल रख के एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऐसा ही है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम एंजॉय करें अपना लाइफ, खुद में टेंशन ना पालें फालतू का। और शादी के बाद तो एक अलग ही जिम्मेदारी आ ही जाती है, तो वो ना चाहते हुए अब एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए लेट शादी ही है। वैसे तो मेरी थॉट प्रोसेस क्या लगती है बताऊँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि अभी जैसे अर्ली एज में ही शादी कर लेते, मस्त साथ मिलके फिर पढ़ाई करते दोनों, और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और फालतू की दुनिया से मतलब एक अच्छा फ्रेंड मिल जाते, तो बाहर भटकना नहीं पड़ता फ्रेंड्स के लिए। तो एक मुझे लगता है, अब कहाँ मेरा थॉट क्या है क्या नहीं, आप लोग डिसाइड करना। और देखिए, लेट से शादी तो सही भी है फाइनेंस। देखिए, और एक बात, किसी और मैं कहीं और भी पढ़ा था, और भी बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी वहाँ पर कि थोड़ा वेट कर लो सही पार्टनर के लिए, थोड़ा वेट कर लो सही पार्टनर के लिए,
तब तक बना लो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि अगर सही पार्टनर मिल गई या मिल गया तो उससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो अपनी पहले करियर बनाइए, अपने फाइनेंशियल स्टेबल कीजिए, उसके बाद जो अच्छे पार्टनर्स मिलना मतलब लाइफ को बहुत इंजॉयमेंट में ले जाना होता है। तो ऐसा नहीं कि अभी शादी कर लिया और अभी तो फाइनेंशियल स्टेटस खराब है तो अच्छी लड़की या फिर अच्छा लड़का तो मिलेगा भी नहीं, सब अच्छे ही देखते हैं। तो इसलिए अच्छे बन जाइए तो अच्छे मिलेंगे तो लाइफ बहुत इंजॉय बन जाती है। ऐसा मैं पढ़ा था, मेरी लाइफ अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए आज इसी को डिस्कस करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप क्या शादी की आपके अनुसार क्या एज होनी चाहिए और क्या एज होती है, आप कब शादी करना चाहेंगे तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।